औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तमाम सुनने वालों और तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना होस्ट कामरान सलीम रिजवी आपकी खिदमत में हाजिर है महाना होरोस्कोप के साथ। आज हम बात करने वाले हैं बुर्ज सौर के ऊपर। टॉरस ख़वातीन व हज़रात का जनवरी 2025 कैसा गुजरने वाला है। जनवरी 2025 में कौन सी ऐसी तब्दीलियां हैं जो आपके लिए हैं और क्या कुछ नया होता नजर आ रहा है आपके लिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पर वक्त पहुंचती रहे। सबसे पहले मैं ओवरऑल आपको बताता चलूं कि जनवरी 2025 टॉरस ख़वातीन व हज़रात के लिए बेहतरी की बुनियादें लेकर आएगा। इसमें एक तो आपकी प्रमोशन तरक्की जो है होती नजर आ रही, जैसे ही शुरू होगा यकम से ही आपको गुड वेज आना शुरू हो जाएंगी, अच्छी खबरें मिलना शुरू हो जाएंगी, तरक्की होती नजर आएगी, खुद शनासी से भरे हुए महीने का आगाज होगा। और इस तरह विनेस की पॉजिटिविटी आपकी खूबसूरती, मोहब्बत और दूसरी मामलात में बहुत पॉजिटिव लेके आएगी और कुदरती तौर पर आपकी जिंदगी के अंदर इस्तेकाम आएगा, पॉजिटिविटी आएगी, गहरे रिलेशंस बनते नजर आएंगे, तल्कात बढ़ते नजर आएंगे। बुर्ज और ख़वातीन व हज़रात के लिए जनवरी जो है मुख्तलिफ मामलात के ऊपर थोड़ा सा टफ टाइम देगा क्योंकि कुछ टॉरस ख़वातीन व हज़रात को जो है ना सैटर्न की नहुसत का सौतन की सैटर्न के कुछ मामलात का प्रॉब्लम का सामना है जिसकी वजह से उनको थोड़ा सा आ रहा है, जैसे उनकी तालीम है या फिर कैरियर में थोड़ा सा दबाव आ रहा है, मालियात के ऊपर, माली रिलेशंस के ऊपर थोड़ा सा दबाव है और सेहत। ओवरऑल चीजें बहुत बेहतर है मगर कुछ मामलात के ऊपर होगा, वो हर एक के लिए नहीं, ओवरऑल जर्नल बात कर रहा हूँ, कुछ चीजें कुछ लोगों के लिए अच्छी भी हो सकती हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ में बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाना है और हमारी वीडियो को दूसरों तक भी जरूर शेयर कीजिएगा। ये एक नेकी है क्योंकि हम जो रेमेडीज बताते हैं, जो एहतियाती तदबीर बताते हैं, तो बहुत सारे लोग उन लोगों से बच जाते हैं जो हैवी अमाउंट चार्ज करते हैं और उसके बाद वो टाइम भी नहीं देते और बात भी नहीं सुनते। तो इस तरह से एक नेकी है, इस नेकी का आप भी हिस्सा बन सकते हैं। सबसे पहले मैं कैरियर और मुलाजमत के हवाले से बात करूं। कैरियर और मुलाजमत के हवाले से देखा जाए तो ख़वातीन व हज़रात, टॉरस ख़वातीन व हज़रात के लिए बड़ा पुरजोश है, तमन्नाओं से भरा हुआ है। मार्स की पोजीशन की वजह से, आमदोरफ्त की वजह से आपकी खुद एतमादी में इजाफा होता नजर आया। जो आप की क़यादत, कोई भी काम है जिसको आप लीड कर रहे हैं, क़यादत कर रहे हैं, उसमें आपके लिए पॉजिटिव आ रहा। कुछ कुछ प्रीवियस मंथ के अंदर जो टॉरस ख़वातीन व हज़रात ने मेहनत की है ना, तो उसके समरात मिलते नजर आ रहे हैं, उसके बेनिफिट्स मिलते नजर आ रहे हैं, उसकी पॉजिटिविटी मिलती नजर आ रही। और इसमें हो सकता है बहुत सारी पॉजिटिविटी हो, कामयाबियां हो, तो थोड़ा सा जो है ना पॉजिटिव रहना। गलत फहमियां जो है वो पड़ी अतारत की रेट्रोगेशंस की वजह से, तो उसमें थोड़ा सा आपको जो है ना पॉजिटिव रहना और कुछ चीजों के अंदर सब्र से, इन अल्लाह साबिरीन, सब्र का दामन थामना टॉरस ख़वातीन व हज़रात के लिए बहुत जरूरी, क्योंकि जनवरी 2025 आपकी तरक्की की बुनियादें रखता हुआ आएगा। कुछ मामलात के अंदर आपको स्लो स्लो बेनिफिट्स मिलते नजर आएंगे। हो सकता है उन चीजों का आपको ना पता चले क्योंकि सैटर्न जो है वो 29 मार्च तक आपको थोड़ा सा रोके हुए है। उसके बाद जैसे ही 29 मार्च गुजरेगी, टॉरस ख़वातीन व हज़रात के मामलात बेहतर होना शुरू हो जाए। अगर आप मुश्किलात में प्रीवियस जो 2.5 साल का अरसा आपने गुजारा, उसमें आपने मुश्किलात में साबित कदम रहे और अपने काम के ऊपर मुशाहिदा किया कि आपने कहाँ पे मिस्टेक्स की, कहाँ पे आपको सीखने की जरूरत थी, तो फिर आपके लिए अल्लाह ताला की जानिब से बड़ा इनाम होगा, आपको बड़ी कामयाबियां मिलती नजर आएंगी। और इस दौरान कुछ फरीकैन के मामलात के अंदर भी हौसला अफजाई होगी, शराकतदारी, मुश्तरका मंसूबों के ऊपर भी फायदा मिलेगा। कुछ दोस्त थे वो भी आप ही की तरह डैमेज थे मगर उनकी नेगेटिविटी की वजह से भी कुछ चीजें रुकी रही, मगर अब वो चीजें बेहतर होंगी। मगर इसमें थोड़ा सा एहतियात करें, जल्दबाजी से कोई फैसला ना करें,
अपने मसाइल, क्योंकि जल्दबाजी में कुछ फैसले ना माली मसाइल की सबब बन जाते हैं, माली मसाइल खड़े हो जाते हैं। तो इस दौरान आपको जो है ना कोशिश करनी है कि आप अपने आप को बहुत ज्यादा काम ना दें। जितना आप काम कर सकते हैं, जितना बर्डन आप उठा सकते हैं, वैसे उतना करें। अगर आप अपने ऊपर बर्डन ज्यादा दे देंगे, अपने ऊपर ज्यादा बर्डन ले लेंगे, तो फिर आप जो ना मिसमैनेजमेंट का शिकार हो जाएंगे। और फिर इस दौरान जब आप मिसमैनेजमेंट का शिकार होंगे तो सैटर्न आपको नुकसान देगा। सैटर्न की नेगेटिविटी से बचने के लिए आपको अपने अंदर मैनेजमेंट लेकर आनी है, और आपकी जो है ना सलाहियतों को, अपने हिम्मत और हौसले को बुलंद रखना है। आपको लोगों के काम करने की जरूरत है। आपके साथ जो लोग हैं ना, उनके काम से आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। फिर आपको इस वक्त अपने उन लोगों से जो है ना टॉरस खवातीन और हज़रात को फायदा लेना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद, मोहम्मद वाले मोहम्मद का जिक्र, जिक्र अली, जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद, आका करीम की बारगाह में दरूदो सलाम पढ़ना, उनसे मदद मांगना। देखिए क्या कामयाबियां मिलेंगी। और जनवरी के अंदर एक खास दिन है जो आपके लिए, जो आपकी कामयाबी लेकर आ सकता है। उसके बाद आते हैं माली मामलात के ऊपर। माली मामलात में जनवरी में मुसलसल सूरत हाल जो है माली है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी। और इस दौरान आपको जो है कि थोड़ा सा एक्टिव रहना है, होशियारी से काम ले, क्योंकि इस वक्त जुपिटर की पोजीशन जो है ना वो आपके लिए बड़ी साजगार है। जुपिटर जो कि माजी में कई सरमायाकारी कुछ मामलात थे जिनके ऊपर आप काम करते रहे हैं, तो वहां से आपको अब जाके फायदा होगा। जनवरी में फायदे मिलते नजर आ रहे हैं। और खास तौर पर वो टॉरस खवातीन हज़रात जो रियल स्टेट या स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं, तो खास तौर पर लेन देन जनवरी के आखिर में बहुत पॉजिटिव हो जाएगा। उससे पहले भी चीजें बेहतर, 5 जनवरी के बाद चीजें और भी बेहतर शुरू हो जाएंगी, मगर थोड़ी सी चीजें सर्कुलेशन होना शुरू हो जाएंगी। और एक आपको अपना बजट बनाना है, गैर जरूरी अखराजात को रिकवर करना है, और अपनी चीजों को जो है ना बेहतर करना। यहाँ पे जो मरकरी है ना वो बड़ा एक अहम किरदार अदा करेगा। और इस दौरान आपको जो है ना किसी भी माली मामलात के ऊपर लोन लेना, कर्जा लेना आपके लिए मसाइल क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि मरकरी रेट्रोग्रेशन से तो निकल गया, कुछ नेगेटिविटी अभी खड़ी हुई, जिसकी वजह से थोड़ा सा आपको ना मुस्तकबिल के कयाम के लिए मनसूबाबंदी करनी है। अगर आप मुस्तकिल मुस्तकबिल की बुनियादों को बनाना चाह रहे हैं, बेहतर करना चाह रहे हैं, वो बहुत पॉजिटिव हो, तो इस वक्त आपको मनसूबे बनाने के लिए एक बेहतरीन वक्त है, प्लानिंग करने, आगे बढ़ने के लिए। यहाँ पे जो है ना बहुत सारी चीजें बेहतर होंगी। जनवरी टॉरस खवातीन हज़रात के लिए पॉजिटिविटी लेकर आएगा। बस एक चीज है, वो है जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद और आका करीम से जुड़ना। मेरे नबी की बारगाह में रो जोरों के तार रो कर, आंसू बहा कर मदद तलब करना, अल्लाह ताला जरूर करम फरमाएगा। उसके बाद आते हैं जी रिश्तों की बात की जाए, पर्सनल रिलेशंस की बात की जाए, मोहब्बत की बात की जाए, शादी की बात की जाए, रिलेटिव की बात की जाए, तो जनवरी 2025 में बहुत सारी चीजें जो है ना दिलचस्प होती नजर आ रही हैं। तो इसमें थोड़ा सा प्रोमिसेस करने, वादे करने से अवॉइड कीजिएगा। वादे आप पूरे नहीं करेंगे, जल्दबाजी में कर नहीं कि मैं ये कर देता हूं, नहीं कर पाएंगे आप। आपको थोड़ा सा एक्टिव रहना है, जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना है। इस दौरान आपके फैमिली के रिलेशन जो हैं वो दिलचस्प होते नजर आएंगे। अगर आप सिंगल हैं तो फिर कुछ रिश्तों की जानिब भी बात, अगर आप मैरिज एज के ऊपर पहुंच गए तो वहां पे भी आपकी बात जो है वो स्टार्ट होती नजर आ रही है, चीजें बहुत बेहतर होती नजर आ रही हैं। अच्छा, कभी कभी मरकरी की नेगेटिविटी की वजह से, उसकी रेट्रोग्रेशन की वजह से कुछ नेगेटिविटी क्रिएट होती है, जिसमें कभी कभी इंसान को नुकसान होता है। तो एक तो मैं बताता चलूं, 14 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक नई शराकतदारी, नई पार्टनरशिप, नए लोगों से जुड़ना फायदेमंद साबित होगा, नई चीजें। और उसके बाद कुछ इलाही बरकतें भी होंगी, मगर कभी कभी ना कुछ नेगेटिव लोग जुड़ जाते हैं जिनकी वजह से कुछ नुकसान होता है, कुछ नेगेटिविटी। तो आपको ना खुली गुफ्तगू रखनी है। विनस एक पॉजिटिविटी जनरेट करेगा, जिसकी वजह से आपको खुली गुफ्तगू रखनी है, अपने रिलेशंस के अंदर पॉजिटिविटी लेकर आनी है और अपनी चीजों को बेहतर करना है। अच्छा, कभी कभी ना छोटे छोटे इख्तलाफात जो हैं वो बन सकते हैं जब आप मैनेज नहीं कर रहे हैं, चीजों को समझ नहीं रहे हैं। जब आप चीजों को समझना शुरू कर देंगे, मैनेज करना शुरू कर जाएंगे, तो चीजें बहुत बेहतर होना शुरू हो सकता है कुछ लोगों की जानिब से दबाव भी आ सकता है और कुछ की वजह से स्ट्रेस भी हो, मगर इस तरह एक चीज है,
सब्र से काम लेना है, अपने अंदर इंसानियत का दर्द रखें, हम दर्दी को बकायदा अपनी रूटीन में लेकर आए, नेकी करना सीखें, सुलह रहमी की जानिब आगे बढ़ें। इंशाअल्लाह ताला आपके रिलेशंस, आपके तल्लुकात मजबूत होंगे, फैमिली के अंदर, दोस्तों के अंदर आप अपना ग्रोथ बनाते नजर आएंगे। और फिर आपका जो है ना समाजी हल्का हल्का अहबाब जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपके साथ नए लोग भी जुड़ना शुरू हो जाएंगे। मगर एक चीज मैं बताता चलूं, टॉरस को थोड़ा सा एहतियात करनी है, रिश्तों को समझना। कुछ लोग ऐसे आके जुड़ते हैं मगर कुछ अच्छे लोग जिंदगी से चले भी जाते हैं, जिनका एहसास, जिनकी तलब पूरी जिंदगी रहती, तो उसके लिए ना थोड़ी सी चीजों को मैनेज कर लें, बहुत सारी चीजें बेहतर हो सकती। अच्छा, उसके बाद शादीशुदा टॉरस ख़वातीन हज़रात की अगर मैं बात करूं तो उनमें मोहब्बत बढ़ती नजर आएगी, प्यार बढ़ता नजर आएगा। हाँ, कभी कभी कुछ मामलात में कुछ नोक झोंक हो सकती है, कुछ मामलात जो हैं वो प्रॉब्लम हो सकते हैं, मगर कुछ मोहब्बत बढ़ेगी, कुछ काम जो ज़ेर इल्तवा थे वो होते नजर आएंगे, कुछ खुशखबरियां मिलेंगी। मगर इस दौरान सैटर्न की पोजीशन कुछ नेगेटिविटी क्रिएट करेगी, तो उसकी वजह से कभी कभी आपको एक्स्ट्रा जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं, टॉरस को कुछ मामलात का भी हो सकता है। तो इस दौरान आपने ना अपने इर्द गिर्द की जो जिम्मेदारियां हैं, अपने अपनों की जो जिम्मेदारी है उसे समझने की कोशिश करें, अपने रिलेशन और अपनी टीम वर्क काम करें, अपने रिलेटिव, अपने बहन भाइयों, उनके साथ खुली बातचीत आपकी जिम्मेदारियों को कम कर सकता है, आपके बर्डन को कम कर सकता है, जिसकी वजह से पॉजिटिविटी जनरेट हो सकती है, जिसकी वजह से आप आगे बढ़ सकते हैं। तमाम जब आप एक कहते हैं ना बाहमी एहतराम और एतमाद, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट लेवल बढ़ेगा, तो आपके रिलेशंस को फरोग मिलेगा, आपके तल्लुकात बढ़ते नजर आएंगे, चीजें बहुत बेहतर होती नजर आएंगी। उसके बाद आते हैं जी हेल्थ के ऊपर। हेल्थ की बात की जाए तो कभी कभार थकावट की वजह से हो सकता है, तो इस दौरान आपको अपनी खुराक के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए, कुव्वत मुदाफ़ियत वाली खाने वाली चीज़ों के ऊपर खुराक दें, ज़्यादा खाने से परहेज करें। ज़्यादा खाना आपके पेट को डिस्टर्ब कर सकता है, छोटे मोटे मामला हो सकते हैं, तो इस दौरान आपको ना अपने आराम को तरजीह देनी चाहिए। कुछ जो लोग दायमी बीमारियों में मुब्तला थे, टॉरस ख़वातीन हज़रात, उन्हें चाहिए कि अपना चेकअप वक्त पे कराएं, अपनी अलामात को, अपनी मसाइल को, अपनी हेल्थ इश्यूज को नज़रअंदाज मत करें। मुनासिब नींद आपकी सेहत को बरकरार रख सकती है। अगर आप कम सो रहे हैं तो उसके लिए भी आप डॉक्टर से रजू कर सकते हैं, मुअल्लिज से रजू कर सकते हैं, बताएं कि मुझे ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो अपना बर वक्त इलाज करना बहुत ज़रूरी है। टॉरस तलबा और तलबात की बात की जाए एजुकेशन के हवाले से, तो उनके लिए मुस्बत रफ्तार के साथ आगे बढ़ते नजर आएंगे। जुपिटर की पोजीशन उनकी सीखने, उनके पढ़ने की और समझने की जो सलाहियत है उसे बढ़ाती नजर आएगी। फिलहाल जो बच्चे तलबा तलबात कॉलेज के अंदर हैं, तो उन्हें अपने टीचर्स का जो है ना ताउन साथ रहेगा और वो बहुत आगे बढ़ते नजर आएंगे। हाँ, कभी कभी इंसान को ना बहुत सारे ऐसे मौके मिलते हैं स्कूल से, कॉलेज से, तो ये एक चीजें हैं तो जो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। तो टॉरस का तलबा तलबात को मैं यही कहूंगा कि अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट को बरकरार रखें, आगे बढ़ें। अल्लाह ताला आपकी तालीम में, आपकी पर्सनैलिटी में, आपकी हेल्थ में बहुत निखार लेकर आएगा और अपनी चीज़ों को बेहतर करें। ख़ास तौर पर तख्लीकी कामों के ऊपर, एआई के ऊपर है, या फिर फ़नून लतीफ़ा से जो जुड़े हुए हैं, या फिर कुछ और सर्जरी से जुड़े हुए तलबा तलबात हैं, तो इन्हें जो है ना आगे बढ़ना और इन्हें इंशाअल्लाह ताला इनकी मेहनत का फल समर ज़रूर मिलेगा। उम्मीद वासिक है टॉरस ख़वातीन हज़रात के लिए जनवरी 2025 खुशियों की आगाज लेकर आएगा, खुशियों की बुनियादें रखते हुए आप आगे बढ़ेंगे और अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़मान में रखे। उसके बाद आते हैं जनवरी 2025 टॉरस ख़वातीन हज़रात की रेमेडीज की जानिब। जनवरी 2025 में टॉरस ख़वातीन हज़रात की रेमेडीज की बात की जाए, सबसे पहले अर्ली मॉर्निंग कुरान करीम की तिलावत करनी है, सूरह तौहा की तिलावत करना डेली बेसिस के ऊपर आपको बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। अगर आपको ये सूरह तौहा नहीं आती तो सूरह फातिहा भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद अल वलियो अल हमीदो, अल वलियो अल हमीदो रोजाना 108 मरतबा पढ़े, इसमें बहुत चीजें आपकी बेहतर होती नजर आएंगी। उसके बाद सदकात की बात की जाए तो आपको इस जनवरी के अंदर जो सदका करना है, सब्ज कपड़ा या गुलाबी रंग का कपड़ा सदका कर सकते हैं, अंडे सदका कर सकते हैं,
मूंग, साबित मूंग सदका कर सकते हैं। उसके बाद सब्जी जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं वो सदका करना आपके लिए जो है ना फायदेमंद साबित हो सकता है। रंगों की बात की जाए, दो रंग हैं, उनमें सबसे पहले ग्रीन शेड्स टॉरस के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। उसके बाद पिंक कलर के शेड्स हैं वो फायदेमंद साबित होंगे। जेमस्टोन की बात की जाए तो ऑनिक्स, जमुर्द, पन्ना या फिर रोज क्वार्टर्स जो हैं वो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। और साथ में मुए नजफ वो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। कुछ डेट्स हैं जो आपके लिए बहुत अच्छी होंगी, जो आपके लिए बहुत सूटेबल्स होंगी। उनमें सबसे पहले जो है वो 4 जनवरी है, उसके बाद 13 जनवरी है, उसके बाद 22 जनवरी और 31 जनवरी है। कुछ डेट्स के अंदर थोड़ी सी आपको उलझन हो सकती है, थोड़ा सा स्ट्रेस वगैरह बन सकता है। उनमें सबसे पहले 6 जनवरी है, उसके बाद 15 जनवरी है या फिर 24 जनवरी। थोड़ा सा इसमें जो है ना एहतियात कीजिएगा, ये डेट्स थोड़ा सा स्ट्रेस लेकर आ सकती हैं। ओवरऑल तो चीज़ें बहुत बेहतर रहेंगी। उसके बाद अपने कमरे के अंदर जो है आप मनी प्लांट लगा सकते हैं या फिर जेड का प्लांट रखना, जेड का पौधा रखना आपके कमरे बेडरूम के अंदर आपके लिए बड़े फायदेमंद साबित होगा। और सबसे पहले कि आपको अपनी आपके लिए खुद के लिए वक्त निकालें, अपनी तरजीह दें। अच्छा, उसके बाद अपने घर के अंदर रेमेडीज के तौर पर खुशबूदार फूल लगाएं, फूलों का इस्तेमाल करें। घर के अंदर जो है ना मोतिया का पौधा, चमेली की अगरबत्तियां भी लगा सकते हैं, फूल लगा सकते हैं जो आपके घर में खुशबू लेकर आएगा। चीज़ें बहुत बेहतर होंगी। उसके बाद ओवरऑल चीज़ें बहुत बेहतर होंगी। इस साल 2025 आपके लिए बहुत सारी उम्मीदों से जुड़ा हुआ, कामयाबियों से जुड़ा हुआ है। तो इस दौरान किसी भी चीज़ को ना छोड़ें। वो चीज़ें जो आपके लिए प्रॉब्लम करती हैं उनका हल करें और अपना राब्ता अपने रब से जोड़ लें। अर्ली मॉर्निंग वॉक करना, वॉक करते वक्त आपको जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद की रूटीन बनानी चाहिए। ये आपके लिए कामयाबी लेकर आ सकता है। उसके बाद सब्र से काम लें, सब्र से काम लेकर आगे बढ़ना, पॉजिटिव रहना, पॉजिटिविटी को गले लगाना कामयाबी लेकर आएगा। और अपने लिए वक्त निकालें और चीज़ों को कोशिश करें, लोगों के लिए भी आसानियां पैदा करने की कोशिश करें और अपनी सेहत के ऊपर भी तवज्जो दें और खालिक का शुक्र अदा करें। सो रोज़ाना डेली बेसिस के ऊपर जब आप रात को सोते हैं तो अल्लाह की बारगाह में रब का शुक्र अदा कर अपने कामों को जो है ना सामने रखकर सोचें और अंदाज़ा लगाएं कि आपने कहाँ पे मिस्टेक की है और कहाँ पे आपने जो है ना अच्छा काम किया। तो जहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा जो है ना अपने आप को अपने रब से सोते वक्त माफी का तलबगार होकर सोना चाहिए। जनवरी 2025 आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आएगा। उम्मीद वासिक है कि अल्लाह ताला आपके आपके घर में, आपके कारोबार में बरकतें लेकर आए। मैं और मेरी मीडिया टीम आपसे इजाजत चाहते हैं। अगली वीडियो तक